एक बार गौतम बुद्ध धर्म प्रचार करने के लिए वैशाली नगरी में जा रहे थे। जब वह नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक लड़की भाग रही है और कुछ सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। वह लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध उस लड़की के पास गए और उससे कहा, हे पुत्री, मुझे बड़ी प्यास लगी है, कृपया करके कुएं में से पानी निकालकर मुझे पिला दो। तुम भी काफ़ी प्यासी लगती हो, तुम भी पानी पी लेना। थोड़ी ही देर में वो सैनिक वहां आ गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ से संकेत करते हुए वहीं रुकने को कहा। उसके बाद बुद्ध ने उस लड़की से कहा, क्या हुआ पुत्री, तुमने अभी तक कुएं से पानी नहीं निकाला? उस लड़की ने डरे हुए स्वर से कहा, हे महात्मन, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर कुएं का पानी दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उस लड़की से पुनः कहा, पुत्री, मुझे अभी बहुत तेज प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ, ये सब बातें बाद में करना। इतने में ही वहाँ वैशाली नगरी के राजा आ जाते हैं। उन्होंने बुद्ध को देखा और देखते ही उन्हें नमन किया और सोने के एक पात्र में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए दिया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर उस लड़की से वही बात दोहराई। इस बार लड़की ने साहस करके कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों भाग रही थी? लड़की ने वैशाली नगरी के राजा की तरफ संकेत करते हुए कहा, मुझे संयोग से इनके दरबार में गाना गाने का अवसर मिला था। इन्हें मेरा गीत पसंद आया और ये मुझसे प्रसन्न हो गए और इसी प्रसन्नता के कारण इन्होंने अपने गले की मोतियों की माला मुझे पुरस्कार के रूप में दे दी। थोड़ी ही देर में इन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। जैसे ही इन्हें ये पता चला, इन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मुझे पकड़कर कैद खाने में डाल दें। सैनिकों को अपनी ओर आता हुआ देखकर मैं घबरा गई और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी और मैं वहाँ से भाग निकली। मैं रास्ते में भाग ही रही थी कि आप मिल गए। उस लड़की की बात सुनने के बाद बुद्ध शांत हो गए और थोड़ी देर बाद वैशाली के राजा से कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात सदैव याद रखें। किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों और गुणों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, जिसके गुण इतने अच्छे हैं, वो अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और गलत कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नज़रों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं तथा अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगते हैं। तब बुद्ध कहते हैं, मुझसे क्षमा मत मांगो, मुझसे क्षमा मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि ईश्वर ने हम सभी को एक जैसा बनाया है। जब ईश्वर ने हम में कोई भेदभाव नहीं किया, तो आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? अगर यही आपके साथ होता, यदि आपको भी अछूत कहा जाता, आपके साथ भी अछूतों जैसा व्यवहार किया जाए, आपको इस समाज से अलग कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बुद्ध अपनी बात समाप्त करते हैं। वैशाली के राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। बुद्ध उस लड़की से कहते हैं, तुम अछूत नहीं हो और ऐसा कभी मत सोचना। ये कहकर बुद्ध आगे बढ़ जाते हैं। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।